चालोपी के मोधा व्लॉग जो एंड हो गए और टाइम से पहले एंड हो गए। जब ये वहाँ से निकली थी, ये कह के निकली थी कि हमें ईद मनानी है और साथ में एक शादी में जाना है, यानी शादी मोधा में होनी है। ये कहीं नहीं था कि शादी में कहाँ जाना है, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि मोधा में ही शादी होनी है और मोधा में शादी जो होनी है वो अब भी है। अब देखिए डॉक्टर खाला यहाँ से क्यों नहीं आई, क्योंकि डॉक्टर खाला के रिलेशन में शादी है, यानी कि उनकी ननद जो है उनके यहाँ शादी है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो रिश्ता है क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा दूर का रिश्ता था, या फिर ये कहिए कि इसको बुलाया नहीं गया था उस शादी में? ऐसा हो सकता है क्या? गांव वगैरह में रिश्तों को अहमियत देते हैं, तो इसलिए अगर किसी की कोई बहन और कुछ इस तरह से है और वहीं की है तो उसको इनविटेशन मिलता है। और फिर इनविटेशन तो इसको फ़नी के या घर में भी आया होगा, क्योंकि भाई ये सब मिले जुले रिलेशन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है चालू के मामा तो ईद मिलने के लिए फ़नी के घर पे आए और लेकिन डॉक्टर खाला की जो ननद की लड़की है उसकी शादी में उनके घर में इनविटेशन नहीं आए? ऐसा नहीं हो सकता, ये वहाँ से ज़रूर भागी है। अब पीछे का रीज़न क्या है? कोई ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट का रीज़न है, कुछ भी। एक बार भी इनमें से किसी ने भी रेस्टोरेंट का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि रेस्टोरेंट से इन्हें पता है कि कमाई वहाँ से नहीं आती और वो तो सिर्फ वेंटिलेटर पर चल रहा है और वेंटिलेटर को बार बार रिचार्ज किया जाता है, क्योंकि फ़नी को वहाँ पर रखने का एक बहाना चाहिए। और फ़नी को भी कोई जल्दी नहीं है, ना ही उसे रेस्टोरेंट की परवाह है इस बात की कि रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। देखने वाली बात तो यह है कि पहले तो इसका दोस्त था वहाँ पर, तो अब तो कोई ऐसा कोई इंटरनल या फिर कहीं नज़दीकी कोई आदमी भी नहीं है। तो ये सब साफ दिखाता है कि इसको कोई मतलब नहीं है इससे, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। तो मेरा ये सब कहने का मतलब ये था कि वहाँ से भागी है, जो शादी है उससे बचकर भागी है। इसको वहाँ कोई बुलाना नहीं चाहता, इस ये अपने आप ही वहाँ पर जाती है। वहाँ पे कोई इसको सेलिब्रिटी फील नहीं होती। वहाँ पे देख लो आपको, कोई इसको आके सेल्फी नहीं खिंचवाता, कोई इससे मिलने नहीं आता। जो आते हैं वो बाहर से आते हैं, मोधा के नहीं होते, वो बाहर के व्लॉगर्स वगैरह होते हैं जो इसके पास मिलने के लिए आ जाते हैं। अदरवाइज मोधा की ये 1 से लेकर 100 क्या 1000 नंबर पे भी सेलिब्रिटी नहीं है। कुछ अजीब नहीं लगता कि जहाँ आप रहने सहने वाले हो, जहाँ आपकी ससुराल है, वहाँ पे ही आपकी इज्जत नहीं है, तुम्हारी पूंछ नहीं है? वरना और जो व्लॉगर्स हैं वो चाहे शिवानी हो, यानी ये पास में जो कानपुर है वहाँ पर हो, तो आप देखो उनकी वहाँ पर क्या इज्जत है, किस तरह से है। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो लोकल एरिया में भी अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी समझा ही जाता है, फील नहीं कराते, समझा जाता है। चालू पे जिस इज्जत के नाम पर के इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, वो इज्जत तो उसकी आप देख लीजिए कैसे तार तार हो ही रहती है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। चालू अपी अपना घर छोड़ के निकली, यानी कि ससुराल से निकली, तो आप देख लीजिए शॉर्ट्स बहुत कम हैं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी दादी यानी कि इसकी माँ यानी कि इसकी सास कितनी इमोशनल थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, वो अब भी रोई थी, वो अब भी परेशान थी, वो अब भी उसको दुख हो रहा था और गहरा दुख हो रहा था कि भाई उसका पोता यहाँ से जा रहा है। उसे अब इन लोगों की परवाह इतनी ज़्यादा नहीं है, वो आदत पड़ चुकी है उसकी, लेकिन उसका जो दम है या कह लिए उसकी जो जान है वो उसके पोते में बसती है। लेकिन भाई चालाकी से इसने उस शॉट्स को बहुत कम दिखाया। मतलब आप पिछले वाले व्लॉग्स देख लीजिए, जब ये घर से विदा होते हैं तो किस तरह से विदा होते हैं। कुछ रिचुअल्स जो है इसकी सास भी कराती है, जो सास रिचुअल कराती है एक भी नहीं दिखाया। क्या मतलब पहले पहले वो इस बात का कराती थी कि आबे जमजम का पानी पिलाना या फिर गेहूं वगैरह का हाथ रख के कि उसको सदके के तौर पे दूसरों को दे दिया जाए जो इनके जान माल का हो, यानी सब अपने बच्चों के लिए ये दुआ करते हैं कि वो सही सलामत जो है जहाँ भी रहें वो सही सलामत रहें और बुरी बलाओं से दूर रहें। तो ऐसा सब जो है औरतें करती हैं, खासतौर से अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए। पर ये नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा दिखाएगी तो डेफिनेटली लोग कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं कि देखो 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 किस तरह से ये उसको छोड़ कर आ रही है, किस तरह का उसका अट्रैक्शन था, इसकी वजह से वो कितनी परेशान है, वो कितनी दुखी है। अच्छा ये एक पॉइंट हो गया, चलो मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ थी और इसने उतना नहीं दिखाया। अब दूसरे कट्टू दूसरे शॉट पर आ जाते हैं जो इसको खुद को साबित करता है कि ये क्या कर रही है। अब उसके बाद में अगला घर जो आता है वो डॉक्टर खाला का घर आता है। डॉक्टर खाला से मिलाया जाता है, डॉक्टर खाला पैसे देती है, डॉक्टर खाला बच्चे को प्यार करती है, ये सब करती है। और जैसे ही उसके वहाँ से निकलती है तो क्या वर्ड्स इसके मुंह से निकलते हैं। डॉक्टर खाला बच्चे को देख के इमोशनल हो जाती हैं और इसलिए उन्होंने मना भी किया था यहाँ मत आना। मतलब डॉक्टर खाला का इमोशनल कंटेंट, या फिर ये कहिए वो इमोशनल हो जाती है, या कहिए कि उनका प्यार तो प्यार है, लेकिन जो इसकी दादी है उसका प्यार प्यार नहीं है, उसका इमोशनल चीज़ें इमोशनल नहीं है। अब आप दोनों का फ़र्क देख लीजिए।
लीजिए, मतलब इसको इस बात की तो चिंता है कि डॉटर खाला को दुख होगा उस बच्चे के जाने का और गहरा सदमा लगेगा, लेकिन नहीं, अपनी सास के बारे में दो लफ्ज़ ना इसके निकले और ना ही इसने उसको फिल्माया। यानी आप देख लीजिए दोनों का फ़र्क, एक के लिए बिल्कुल उदासीन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो रो रही है, पीट रही है, या उसको क्या दुख हुआ है या किस कारण से उसने रोना शुरू किया। लेकिन नहीं, डॉटर खाला का पता है कि डॉटर खाला को बहुत प्यार है उसके बच्चे से। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि डॉटर खाला का प्यार उस बच्चे के लिए जरा भी कम होगा, लेकिन इसकी नज़रों में किसका प्यार क्या अहमियत रखता है ये इस बात से पता चलता है, और व्यूवर्स के सामने ये किसका प्यार दिखाना चाहती है, जिससे कि लोग बाग कहें कि डॉटर खाला को बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशनल है, और वो जो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर रुकी होगी। और जो दादी है, दादी के बारे में कोई वर्ड ना करें, क्योंकि दादी के वर्ड में अगर बात होगी, दादी के बारे में अगर बात होगी तो डेफिनेटली लोग इसको बुरा कहने आ जाएंगे। तो चालो पे ये सारी कहानियाँ तो बहुत अच्छी तरह से सब लोग समझते हैं, और अब दिखाई भी देता है, दिखा देती हो भाई, हम तो ना घुसे हुए हैं, लेकिन ये दिखा देती है कि इसके किसी के लिए क्या विचार हैं और किस तरह का ये फीलिंग्स रखती है। चलिए अगली बात को बात करते हैं। जब वहाँ से निकलते हैं और डॉटर खाला के लिए हैं तो सारी चीज़ें बराबर हैं। डॉटर खाला के लिए जो इसका बेटा है वो भी बराबर है, ये खुद भी बराबर है, और जो एक नौकरानी साथ में ली जा रही है। अब मैं नौकरानी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इनके लिए नौकरानी है भाई, हम लोगों के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो बच्ची तो बच्ची है। मैं बात कर रहा हूँ शहर की। क्या शहर को विदाई नहीं दी जा सकती थी? जब अगर उस बच्चे को विदाई दी जा रही है, वो एक बहन की लड़की है, बहन की लड़की का लड़का है, ठीक है, और दूसरी जो है वो क्या लगती है, उसके भाई की बेटी है। तो अब आप समझ लीजिए रिश्ता दोनों ही लगभग बराबर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में भी उसको 1 रुपया से छोड़ो उसे कुछ नहीं दिया गया। मैं भी देखो ये फ़र्क कर देते हैं, जैसे इन्होंने फ़र्क किए हैं। जब ईदी दी जा रही थी तो फिर दोबारा से नौकरानी को कम पैसे दिए गए, बाकी सबको ज़्यादा पैसे दिए गए। अब आप देख लीजिए खुद इस लड़की की क्या इज्जत है इन सब के अहमियत में, इन सब की ज़िंदगी में। एक तो ये मैंने बता दिया आपको, उसके बाद में इनकी एक और खाला आती हैं जो आती हैं रात में यानी कि जब ट्रेन रुकती है भोपाल में, तो तब रिचुअल है भैया इनका, इनकी ट्रेन भोपाल में रुकेगी ही रुकेगी। अगर मान लो किस दिन ऐसा हो जाए कि भोपाल में ट्रेन ना रुके तो भाई क्या होगा। तो चलिए भोपाल में ट्रेन रुकती है तो वो दूसरी जो खाला हैं जो सो कॉल्ड माँ बनती हैं वो भी आ जाती हैं। अगर वो माँ बनी हुई हैं तो फिर माँ अपनी बहन की बेटी के बेटे को तो देती हैं पैसे, लेकिन जो उसके भाई का बेटा है और जिसके लिए वो माँ भी बन गई हैं वो उसको कुछ भी नहीं देती। उसको ना ईदी देती है ना कुछ देती है, वो देखती रह जाती है बच्ची जैसे ही वो एंटर होती हैं और जब तक वो नीचे उतरती हैं उसको कुछ नहीं दिया जाता। भाई आपके लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। और फिर ये तो और भी ज़्यादा दर्जा ज़्यादा हो जाता है जब तुमने ये कह दिया कि हम तो इसकी माँ हैं, तो माँ होने के नाते क्या तुम्हारा कोई ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उसको एक बार फिर दोबारा से ये सब दिया जाए। ये 2 उदाहरण दिखा दिए कि किस तरीके से उस बच्ची के साथ में ये व्यवहार कर रहे हैं, और ख़ास तौर से इसलिए किया जा रहा है कि इनकी नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए वो घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद में इसके बेटे के लिए तो इतना बड़ा हैम्पर लाया जा सकता है, और इसके लिए भी एक छोटा सा हैम्पर लाया जा सकता है कि भाई ईद का हैम्पर है, ये माँ ने किया है, माँ की जो दूसरी बेटी है जो इसकी बहन लगती है पिज़्ज़ा, उसने किया है। लेकिन ये जो भी किया है तो क्या इस बच्ची के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था? लेकिन कुछ भी तभी होगा ना जब इसको कुछ समझा जाएगा। ये तो लग के आई हुई नौकरानी है जिसको बच्चे के रखने के लिए है, और इसको क्योंकि टाटा नगर वगैरह जाना है तो वहाँ पर भी बच्चे को रखना पड़ेगा, उसकी वजह से इसको लेकर आई है। कोई ऐसा नहीं है कि 10 दिन की इसकी छुट्टियाँ हो गई तो इसको रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर ले आई है। तो एक बार फिर साबित होता है इस बात के लिए कि किस तरीके से इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ नौकरानी का दर्जा हासिल है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं है। पिछले व्लॉगों में आप देख चुके हो, एक वॉशरूम में जाने के लिए इसको इजाज़त नहीं है कि ये इनके पर्सनल वॉशरूम में जा सके। वो बात दूसरी है कि इनका जो बेडरूम है उसमें बेडरूम में जाने की इजाज़त है, बेडरूम की सफाई करने की इजाज़त है, पिज़्ज़ा को भी है इसको भी है, और वहाँ पर इसे सब और बाकी सब काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ के वॉशरूम को वो यूज़ नहीं कर सकती। सख्त पाबंदी है कि कोई उसमें नहीं जाएगा हमारे अलावा। क्या ये अजीब नहीं लगता कि इतना बड़ा हैम्पर उस बच्चे के लिए? यहाँ पर पहली ईद थी, पहली नहीं है वैसे तो, एक बकरा ईद आ चुकी है बीच में, लेकिन चलिए ईद के लिए बच्चे के लिए इतना बड़ा हैम्पर, और साथ साथ में ये बच्चे की जो बच्ची है उसके लिए भी एक छोटा सा हैम्पर कि ईद के लिए है, ये सब किया गया। आप ये बताइए कि ये सब इतनी तैयारी जो इसका पोता है
ये अम्मी का जो पोता है, क्या तब इतनी खुशी दिखाई थी? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने नवासे को देख के वो जिस तरह से खुश हुई वो बिल्कुल सही था और बहुत उसको अच्छा लगा, बहुत अंदर से खुशी हुई। लेकिन ये सारी खुशी उस पोते के लिए क्यों चली जाती है? वहाँ ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी सी एक्टिंग जो वो दिखाई देती है, वो ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो इससे लिए दिखाई देता है कि दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। और ये जितना भी ये जो टीम टाम जो किया गया है, ये जो ड्रामा किया गया है हम पर का, इस सब का, ये प्रायोजित है। प्रायोजित मतलब इसने खुद कह कर करवाया है ये सब चीज़ें, क्योंकि चालू ओप्पी की तो कंटेंट चाहिए। उसको कहा गया कि भाई आप ऐसे ऐसे हैम्पर और ये सब ला के रखना, बाकी काम जो पिज़्ज़ा है वो एक्सपर्ट है इन काम में, किसको कैसे डेकोरेट करना है, कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये सब काम वो बखूबी कर लेती है। तो आप देख लीजिए, अब ये आ गई है तो अब ये भाभी भाभी का सब मामला ख़त्म और सब चीज़ें यहाँ पे शुरू। यहाँ पे कोई भी हो, चाहे भैया भाभी हो, चाहे कोई भी हो, ये इन लोगों को सिर्फ एक नौकरानी की तरह ही ट्रीट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ट्रीट करते। किसी ने थोड़ा सा अच्छी तरह ट्रीट कर लिया तो किसी ने बहुत बुरी तरह ट्रीट कर लिया, और उसी बात का सवाल भी बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये किसी की ना तो माँ है, ना मौसी हैं, ना कोई नहीं, इनसे कोई रिश्ते मायने नहीं रखता। सिर्फ रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अपने काम निकालने के लिए हैं, इसके अलावा नहीं है। चलिए, रिश्तों की बात आ गई है तो कुछ रिश्तों की बात भी कर लेते हैं। ईद के बाद सब लोग जो है अपने पीहर जाते हैं, मतलब अपने दामाद और बेटी दोनों के दोनों वहाँ पर जाते हैं, ससुराल के लीजिए, पीहर के लिए, जो भी कह लीजिए, सलाम करने के लिए जाते हैं सास ससुर को। और ये परंपरा बहुत बहुत टाइम से रिचुअल जो है चला आ रहा है, सब लोग जाते हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं ये लोग जो बेटी और दामाद हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो बात दूसरे की बेटी ने डेरा ही वहीं पर डाल रखा है। चलो, तो बेटी दामाद जो है ईद के बाद में आए हैं। हालांकि ईद को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन ईद के 3 दिन तक ये सब चीज़ें चलती हैं। चलिए मान लीजिए दूर थे तो ये अब आए हैं, तो अम्मी ने इनके लिए दावत करी और यही टाइटल बना कि ईद की दावत। ये ईद की दावत चली, ये किसकी तरफ से चली? ये अम्मी की तरफ से चली। तो भैया भाभी कहाँ हैं भाई? क्या ये साबित करते हैं कि ये 2 घर हैं? अगर 2 घर हैं तो फिर इनके रिश्ते जो अब अपने आप ही देख लीजिए कितने तरीके से बेजार हो जाते हैं, कि अच्छी तरह से सामने आ जाते हैं कि ईद की दावत जो दामाद और बेटी के लिए की गई उसमें भैया भाभी शामिल नहीं है, जबकि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उसमें पैसा तो उसी का लग रहा है ना, भैया भाभी का ही लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। तो फिर वो शामिल क्यों नहीं है? इस घर में जो भी लाइट जल रही है, जो भी गैस चल रही है, जो भी चीज़ चल रही है, और खाने पीने का जो भी सामान है जिसकी वजह से ये दावत ये की गई और उनको ये हैम्पर वगैरह 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 ये दिया गया, तो जितना भी हैम्पर और ये सब जो दिया गया, ये तो मानते हैं कि ये चालू नहीं सप्लाई किया है, यानी कि इसकी जो एड हुई है, इसका जो फंडिंग हुई है वो चालू की तरफ से हुई है और इन्होंने वो सब चीज़ें अरेंज कर दी भाई। लेकिन वो लिफाफे में पैसे डाल के जो दिए हैं वो तो अम्मी ने अपनी तरफ से दिए होंगे ना, कि बच्चे के लिए दिए हैं और साथ में अपनी बेटी के लिए दिए हैं, तो ये सब तो अपनी तरफ से दिए होंगे। और ये पैसे आए कहाँ से? डेफिनेटली ये भैया और भाभी की तरफ से आए होंगे। तो जब पूरी तरह से ये फंडेड जो ये दावत थी ये भैया भाभी की तरफ से थी, तो भैया भाभी क्यों नहीं थे? या फिर हम जानते नहीं हैं और शायद एक और व्लॉग आने वाला है, भैया भाभी भी ननद और अपने जमाई की मतलब जो है दावत करने वाले हैं, ऐसा है क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि भैया भाभी इनकी ईद वाली जो दावत करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक घर में 2 घर कैसे हो सकते हैं भाई? लेकिन इन्होंने एक घर में 2 घर करके दिखा ही दिया है, चाहे वो दावत करें या ना करें। वो दावत करते हैं तब भी 2 ही घर साबित होते हैं और नहीं करते हैं तो तब भी 2 ही घर साबित होते हैं। लेकिन ये दिखाई देता है कि उनकी नज़र में इनके दामाद की और इनकी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी चलती है, रिश्तों के दावे होते हैं, लेकिन रिश्ते झूठे और मक्कार हैं। और आप लोगों को ये कितना सही लगता है कि भोपाल हमेशा जो आता है वो रात के बीचों बीच आता है, मतलब 12 बजे से 2 बजे के बीच में भोपाल आता है, चाहे गाड़ी इनकी इधर से जाए और चाहे उधर से जाए। तो ऐसे में उनका वहाँ पर लेकर आना, इनके लिए खाना पीना ये सब एज ए कंटेंट लेकर आना, उनको मजबूर करना इस बात के लिए कि तुम्हें आना ही आना है। और इस बार तो खालू भी नहीं दिखाई दिए। अब मुझे नहीं समझ में आया कि वो लेडी और साथ साथ अपनी बेटी को लेके, जवान बेटी को लेके रात के 12 बजे के बाद में स्टेशन पर कैसे वहाँ पर पहुँची। आई डोंट
डोंट नो, मतलब कोई और मर्द इनके साथ भेजा गया था, नहीं देखा गया था, हमें नहीं दिखाई दिया। डेफिनेटली कोई ना कोई तो इस तरह का रहा होगा शायद, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि उनके घर का कल्चर ऐसा नहीं है। लेकिन खालू का ना आना इस बात को दिखाई देता है कि वो इससे एग्री नहीं है कि हर बार वहाँ पे भाग भाग के जाया जाए और वहाँ पर जाके इनको सब चढ़ावा दिया जाए। और वो भी आप बताइए ना, 20-21 साल की वो लड़की हो चुकी है, उसको लेके रात को स्टेशन पे इस तरह से घूमना और उसके बाद में अपने घर वापस आना, पूरा रात की नींद खराब कर देना। उस बच्ची की भी तो पढ़ाई और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस सब से पता लगता है ये प्यार नहीं, ये मजबूरी है। और मजबूरी क्या है, ये व्लॉग की मजबूरी है। अगर ये व्लॉग नहीं होते तो डेफिनेटली वो हर बार यहाँ पर नहीं आती, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। फनी सास से ईद मुबारक जो है हाथ मिला के मिल रहा है भाई, वाह। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे मिला जाता है, अभी हम बताते हैं आपको कि हम कैसे मिलते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आइडियल हूँ, लेकिन कैसे मिलते हैं जो हमें पता है वो हम बता रहे हैं आपको। हम अगर जाते थे तो अपने जो हाथ है उसको, हाथ को उठाकर बिल्कुल तरीके से सलाम अर्ज करते थे और कहते थे अम्मी ईद मुबारक। और उसके बदले में उनका सर पे हाथ आता था और कभी कभी वो माथा भी चूमती थी और हमारे कंधे तक सहलाता हुआ उनका बड़ा प्यारा सा स्पर्श पूरा का पूरा इस तरह से आता था और इतनी सारी दुआएं देती थी। तो ये तो होती थी हमारी इस तरह से एंट्री। चलिए बाकी बातें छोड़ देते हैं क्योंकि वो ये मेरा पर्सनल व्लॉग नहीं है। लेकिन भाई सास होती है, एक अदब होता है। ना तो उससे आप जाके इस तरह से गले मिलते हैं, ना ही कोई हमारे यहाँ कदम चूमने का इस तरह का है। कुछ रिश्ते बहुत ज़्यादा मर्यादा में बंधे रहते हैं, तो उतनी मर्यादा हम लोगों को उन रिश्तों की रखनी चाहिए। प्यार मोहब्बत अलग बात होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्यार मोहब्बत कम हो जाता है, लेकिन ये तो अंदर होता है और वो जाहिर भी होता है। किसी के साथ में अगर आपका अटैचमेंट है, प्यार है, तो आपकी बातों से, आपके व्यवहार से जाहिर होता है। ज़रूरी नहीं है कि इन सब से पता लगता हो, पर किसी भी तरीके से हाथ मिलाना ना 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 ना। अगर साली और ये सब हो तब तो बात दूसरी है कि चलो ठीक है भाई, हाथ मिला के आपने उसको मुबारकबाद दे दी। और कह रही है, कह रही है कि देखो ये देखो मेरे लिए भी ईदी है और मेरे को इस बार देखो किसी ने नहीं दिया था। अच्छा झूठी, सारे लोगों ने इसको पैसे और ये सब दिए हैं, ईद पर दिए हैं। और क्या चाहती थी कि बच्चों की तरह से इसे हैम्पर सजा के लाया जाए, 4 पैकेट जो चिप्स के रख के लाया जाए, एक को इसके लिए झुंझुना रख के लाया जाए, 4 लिपस्टिक के रख के लाई जाए। यार कब बड़ी होगी ये, कब बड़ी होगी? 36-37 साल की हो चुकी है, अभी भी इसको यही सब चीज़ें लगती हैं। अभी ये कुछ टॉयस वगैरह लेकर आए हैं जो बच्चे के लिए हैं। उसमें एक कैक्टस वाला है जो म्यूजिकल जो है कैक्टस है। सेम टॉय जो है इनके जो पोता है यानी कि रू बेबी है उसके लिए भी लाया गया था, लेकिन वो अक्सर जो उसको देख के डरता था, इसलिए वो उन्होंने हटाया भी था। बट भाई इसका बच्चा इन सब चीज़ों से डरता डराता नहीं है। वो तो हो सकता है कि इन चीज़ों को पकड़ पकड़ के उठा के भी फेंक दे, लेकिन भाई इतना सारा दिमाग अपने पोते के लिए भी थोड़ा सा लगा लिया होता। और यही जो पिज़्ज़ा बनती है, ये सब करती है, भाई थोड़ा बहुत तो उस लड़के के लिए भी कर दिया होता। कुछ तो फ़र्ज़ बनता है, वो भी तो तुम्हारा भतीजा या समथिंग जो भी है वो लगता है। और इस फैमिली में रिश्तों की आप बराबरी मत कीजिए। रिश्तों की बराबरी वैसे करनी भी नहीं चाहिए, वो उनके हिसाब से ही अच्छे लगते हैं कि जैसे जैसे रिश्ते हैं। लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, जैसे मैंने कहा। तो आप जो है एक के साथ में एक तरह का रिश्ता निभाएं और दूसरे के साथ में दूसरे तरह का रिश्ता निभाएं, तो ये गलत दिखाई ही देता ही है। और देखिए ये जो बात बार बार कह रही है कि अम्मी को पहचान गया, अम्मी को पहचान गया, भाई जो ये हो जाता होता है ना कि अम्मी को पहचान गया या किसी को भी पहचान गया, उसकी सबसे पहले जो पता लगता है वो इस बात के पता लगती है, ठीक है बहुत सारे बच्चे नहीं रोते, ये बच्चा भी नहीं रोता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पहचान गया या कंफर्टेबल है या ये है। जिसको वो पहचानता है उसके साथ में वो मुस्कुराएगा और उसकी हर बात पे रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपको ये कभी देखना हो तो डॉटर खाला जैसे ही उसके अपनी गोद में लेती है तो वैसे ही बच्चे का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता है। और अम्मी ने जिस तरह से इसको लिया हुआ है गोद में, बाद में भी दिन मैंने देखा, बहुत गौर से देखा, बच्चा बिल्कुल भी इस तरह से नहीं फैमिलियर दिखाई दे रहा, रो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओह पहचान गया, ओह ऐसे हो गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अनजान लोगों पे भी बड़े आराम से चले जाते हैं। भाई हमारा ही बेटा था, वो कोई भी उसको लेता था वो फटाफट चला जाता था। तो हमें कई बार ये बात होती थी, डर लगता था कि ये बच्चा किसी अनजान के हाथ में, मतलब किसी गलत आदमी के हाथ में आ गया और हमें पता नहीं चला, तो हमें तो ये भी पता नहीं चल पाएगा कि ये बच्चा चला गया या कोई इसको नुकसान पहुंचा दे। फॉर एग्जांपल मुझे जैसे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, एक बस स्टॉप था, उस बस
स्टॉप पे हम रुक कर कोई चीज़ ले रहे थे, मतलब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे कहीं और से, अपनी ही गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे थे, बट वहाँ पर रुक कर कुछ चीज़ें खरीद रहे थे। और वहाँ पे खरीदते खरीदते एक आदमी ने, मतलब मेरे को नहीं कहना चाहिए, उसकी हालत सही भी नहीं थी, लेकिन मतलब सही से मेरा मतलब मैं गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा, बट वो चलिए ड्रिंक किया हुआ था। उसने जैसे ही बच्चे की तरफ, मेरे बच्चे की तरफ हाथ किया, वो फटाफट लपक कर उसके पास भी चला गया। तो तब ऐसे टाइम पे हमारे दिल में ख्याल आया कि इस तरह से के बच्चों का इस तरह से करना कई बार वो उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एनीवे, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अनजान लोगों पे भी कंफर्टेबली चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको पहचान गए, उनके साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। हेम्फर की हर चीज़ को एंजॉय किया जा रहा है, ये ऐसी है वैसी है, बच्चों को पहना दो, लिपस्टिक लगा के दिखा दो, सॉरी नेल पॉलिश लगा के दिखा दो, ये कर दो। इन सब के बीच में जो शहर आई है भाई, उसका क्या हाल हो रहा है, वो क्या कर रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है ऑकवर्ड मूवमेंट है। उसको कोई पूछ नहीं रहा है कि वो आई है साथ में, उसका कोई हालचाल पूछ दे ढंग से, उसको पानी वानी पिला दे, उसको कोई खिला दे, ना 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 ना, उससे कुछ उसके घर के बारे में पूछ लिया हो, उसके मतलब पापा के बारे में पूछ लिया करो। चलो माँ को छोड़ दो, भाई तो भाई लगता है, एक बहन कैसे भूल सकती है अपने भाई को। अच्छा, बच्चे का रिएक्शन देखना है ना कि कब खुश होता है। तो जब उसको फ़ोन दिया है तो ना केवल आवाज़ करके बल्कि फेस एक्सप्रेशन से भी दिखाया उसने कि वो खुश है उससे। तो ये होते हैं बच्चे के एक्सप्रेशन। इससे आप ये जान सकते हैं कि वो किसी के पास गया है तो खुश है या खुश नहीं है। मतलब माँ ने अगर खाना बना के रखा है तो उसको फॉर्मेलिटी कह रही है, ये माँ की बेइज्जती कर रही है या क्या कहना चाह रही है। छोटे बच्चे को अभी भी कूलर के सामने आ करने की आवाज़ निकालने का लग रहा है। भैया एसी के सामने भी निकाल लेना आवाज़, छोटी बच्ची तो है ही, कभी बड़ी तो होगी नहीं है। अगर खाला से बात हो सकती है तो खालू से क्यों नहीं बात हो सकती। भैया खालू एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि जहाँ की कंडीशंस आज की डेट में सही नहीं चल रही, लेकिन इनके व्लॉग में कहीं पर भी ये चिंता या ये फिक्र घर के किसी भी आदमी को, जबकि 2 बच्चे हैं इनके घर में, उनके ही बच्चे हैं और साथ में एक वाइफ भी है, यानी इन तीनों में से किसी से भी ये चिंता नहीं दिखाई देती कि हमारे पापा किस कंडीशन में हैं, वो सही भी हैं नहीं हैं। भाई अगर सही भी हैं तो खतरा तो है ही ना। आप ही बताइए, आपके घर का, आपके अपने घर का कोई व्यक्ति अगर इस तरह से गल्फ में फंसा हुआ हो तो आपकी सांसें कैसे अटकेंगी। पर इनकी मस्ती मज़े में कहीं भी कोई कमी नहीं है। लोग बाग आते के साथ में थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद में सबसे पहले फ्रेश होने जाते हैं, और ये इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं। यानी कि कल ये मॉर्निंग में मतलब 10-11 बजे के करीब चले होंगे। पूरा रास्ता इनका 3 से 4 घंटे झांसी पहुंचने का है। उसके बाद में ट्रेन को कैच करना, उसके बाद में ट्रेन की जर्नी 14 घंटे की कम से कम जर्नी होती है, फिर घर वापस आना। उसके बाद में ये फ़नी नाम का जानवर आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है, सो रहा है। मतलब ये भी नहीं कि आके कम से कम थोड़ा चेंज कर ले, ये सब कर ले, ना इनमें से कोई भी चेंज करेगा, ना कोई नहा धो के इस तरह से करेगा। कितने ज्यादा गंदे लोग हैं ये। और अम्मी क्या कह रही है, अरे तूने तो बताया भी नहीं आगे। भैया ये दोनों बच्चे उसको लेने गए थे, तो क्या इस माँ को, इस अम्मी को ये नहीं पता लगा कि मेरी बेटी अब आने वाली है। मतलब अंदाजा नहीं था कि क्या ट्रेन का टाइम है तो कितने बजे तक पहुंच जाएगी। क्या ट्रेन कोई 10-12 घंटे लेट तो ना होगी थी। हर चीज को बढ़ा घटा कर अपने ऐसे इमोशंस दिखाने के लिए यूज करते हैं। चलिए भाई, हमारी गलती है, लेकिन नहा धो के दिखा दिया और गरारा वगैरह पहन के चल दी दावत में, यानी कि खाना खाने के लिए। और अम्मी भी पूरी हैं भाई, दावत का नाम दे रही हैं, लेकिन 4 दिन पहले का गोश्त उनको जो खिला रही हैं फ्रिज में रखा हुआ। दामाद और बेटी की इतनी इज्जत हो रही है भाई। हमने तो कभी अपने ससुराल में रात के रखा हुआ खाना नहीं खाया, मतलब कभी नहीं खाने दिया, कभी नहीं खाने दिया। अगर कोई और खा भी रहा है कि नहीं 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 आप मत खाओ, आप वो दूसरा बन रहा है आप वो खाओगे। और ये तो 4 दिन पहले का खिला रही है। अबे मौधा से आए हैं, 8-10 दिन में आए हैं, तो रिलैक्स होने के लिए पहुंच गए सैलून। मतलब ये सबसे जरूरी चीज़ थी इनके लिए। हाँ, तो ये कहते हैं अपने आप को कि हम कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं लेते, हम कुछ ऐसा नहीं करते, हम तो कुछ लगाते भी नहीं हैं। और दूसरी तरफ ये जो है सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यही वो जो है लटकू गुटकू, उसको भी पूरा ट्रीटमेंट चाहिए, मसाज चाहिए, सब कुछ चाहिए, बॉडी मसाज चाहिए। कहाँ से अपने आप को ग्राउंड टू अर्थ दिखाते हैं। अब देखो, वहाँ पे उसको शहर को भी लेके गए हैं, पिज़्ज़ा को भी लेके गए हैं। क्या इनकी ग्रूमिंग की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। समझो नौकरानियाँ ही होती हैं, लेकिन नहीं, वो जो गुटकू है, गुटकू को ज़रूरत है और इसको ज़रूरत है। और भैया क्यों करके कलर करवाने, जब तुम्हें कलर वाल किसी को दिखाने ही नहीं है, हिजाबी को नहीं दिखाए जाते, लेकिन फिर भी कलर करवाना है। और क्या ये वो प्लेस है कि जहाँ घर की तरह पंचायत की जाए कि इसके नंबर कितने आए हैं, 7.5 नंबर आए हैं, 40 नंबर आए हैं, 5 नंबर आए हैं। मतलब क्या
कहना चाहती है कि अगर इसके पास में, इसके संपर्क में है, तो ये बच्ची ने इम्प्रूव किया है, पढ़ाई अच्छी करी है। इनका क्या हिसाब किताब है, अपने पास के बच्चों का तो इन्होंने भविष्य बिगाड़ दिया, उनके नंबर्स का क्या हाल है वो सबको पता है। लेकिन जो दूर के बच्चे हैं उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, वो चाहे वो ज़ारा हो और चाहे फिर ये शहर हो। इससे नहीं लगता कि अच्छा अच्छा इनका और बुरा बुरा किसी और का। ये अपनी तरफ से तो साबित कर चुकी है कि भैया वो तो कुबड्डा है और वो पढ़ ही नहीं सकती, उसके दिमाग में आता ही नहीं पढ़ाई। यही बात जो है भाई ने भी साबित करी है पिज़्ज़ा के बारे में। अब ये ड्रामा नहीं लगता तो क्या है भाई, जिन बच्चों ने पेपर दिए होते हैं उन्हें पता होता है कि वो पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे और उनके नंबर कितने तक जाएंगे। वो थोड़ा बहुत उसमें 5-10% का ही फ़र्क आता है। भैया जिस तरीके से उससे कह रहा है कि मैथ में तेरे 7.5 नंबर आए, उसने 100% अपोज क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा मैथ का पेपर अच्छा गया है, मैं 100% पास हुई होंगी और मुझे अंदाजा है मेरे नंबर जो 50-55 के बीच आए होंगे या 70 या 75 के बीच आए होंगे या फिर 40 या 45 के बीच आए होंगे। अगर इसने सही मायनों में सही तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं तो। और अगर ये सिर्फ ऐसे ही लिफाफेबाजी कर रहे हैं कि उसके ये दिखाने के लिए कि नहीं अब तो ये पढ़ने लगी है, कौन सा रिजल्ट दिखा दिया इन्होंने। झूठे इंसान हैं, झूठे। और ये ड्रामा करके यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब हमारे संपर्क में आ गई है तो अब ये सुधर गई है, अब ये पहले से पढ़ने लगी है, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, इसके टीचर इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें गलत होंगी, पर जिस तरह से पेश की जा रही हैं और जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं उस सबसे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा है। क्या ये सब ड्रामा जो है वहाँ स्किन सलून में जाके करने की बात समझ में आती है? मतलब कहीं पर जाके आप इस तरह से पंचायतें कर रहे हैं। सिविक सेंस की तो इन्हें बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पर भी ट्रेन में भाई, जब देखिए 12 बजे से 2 बजे के बीच में वहाँ ट्रेन पहुँचती है, तो ऐसे टाइम पर आप जो है वहाँ पर कंपार्टमेंट की लाइट जलाकर वहाँ पर सबसे बातें कर रहे हो, ही हू कर रहे हो, और वहाँ कम से कम जो है 15 मिनट रुकती है ट्रेन, मिनिमम से मिनिमम 15 मिनट रुकती है। तो इसका मतलब इतने टाइम पे वो जो खाला एंड फैमिली वो सारे ही हा हू करते रहे होंगे। तो जो आसपास लोग सो रहे हैं उनका आप ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे हो, ये कोई ऐसा टाइम थोड़ा ना होता है। आखिरकार इस हिजाबी ने लाल रंग के बाल करा ही लिए क्योंकि खाला से बात कर रही है और खाला देखे ओ ये क्या घोड़े जैसे लाल बाल करा लिए। सही कहा उसने, घोड़े जैसे। जब भी सैलून जाते हैं तो सालों की बात करते हैं, 1-2 की नहीं, जबकि इनके व्लॉग तो रोज आते हैं, सब लोग अच्छी तरह से देखते हैं। हर बार ये कह देती है कि मैंने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कुछ हेल्थ की वो नहीं कराई, बालों का कुछ नहीं कराया, लेकिन हर बार यही डायलॉग इसका रहता है, 1 साल से नहीं कराया, 2 साल से नहीं कराया। अब कह रही है 2 साल से मैंने कुछ भी नहीं कराया है। अब ये बताइए, जब खुद कह रही है कि मैं बालों की केयर खुद ही नहीं कर रही थी, कभी भी कंडीशनर भी नहीं करती थी काफ़ी टाइम तक, तो भैया कोई और आएगा क्या? अच्छा ओ 2-4 जो नौकरानियाँ रखी हुई हैं ये उनको ख्याल करना चाहिए था, उनको बैश कर रही है क्या कि तुमने मेरा कंडीशनर नहीं किया। अब पता नहीं अम्मी ने कौन सा कांड कर दिया है अपने घर में, गैस पे कुछ चढ़ा के भूल आई हैं, गैस लगातार चल रही है और इन्हें पता नहीं है, घंटों हो गए हैं। इनका कहना ये है कि आग लगी होगी। भैया इनके घर में ये सब आम बातें हैं। इनका ड्रामा ये है कि इनके मुंबई में रहना पसंद है, लेकिन सब्जियां, साग, सब चीज़ें, बैंगन, सब चीज़ें जो मौधा की अच्छी लगती हैं, हर चीज़ मौधा की अच्छी लगती है, लेकिन रहना मुंबई में ही है। अब इस मोटी को घूमने के लिए जाना होगा, मतलब ये शाम को पहुंच गई कैफ़े में खाना पीने के लिए और नाम रख दिया कि भाई इसका रिजल्ट आया है, हम इसके लिए जा रहे हैं। अरे रिजल्ट आया तो उसे कोई गिफ्ट दे भाई, उसको कोई काम की चीज़ दे, उसे कुछ ऐसी चीज़ दे जो उसके आगे बढ़ने में आगे फ़ायदा करे, ऐसा कुछ दे। लेकिन नहीं भाई, चलो आओ, चलो एक कंटेंट तो बनेगा। चलिए यहीं पे होता है इसका एंड, इसके व्लॉग का और हमारे पॉडकास्ट का। अब आपको क्या करना है? आपको वही करना है जो हम हर बार कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कौन सी बात जो अच्छी लगी और कौन कौन से पॉइंट हम जो टच करने से रह गए और हमने नहीं किए उनके वो हाईलाइट कीजिए, या कौन सा ऐसा पॉइंट था जो हमने टच किया और वो आपको भी लगता है कि वाकई में ये तो होना ही चाहिए था। चलिए, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।